बोलो यीशु मसीह की जय। मैं प्रॉफिट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। प्रभु आपको ब्लेस करे और आप आशीषित हों। और इस सुंदर सुबह के लिए उस महान परमेश्वर का धन्यवाद। लाखों लोग आज का दिन ही देख पाए हैं, लेकिन आपका अनुग्रह हम पर हुआ कि आज हम जीवित हैं। यहोवा परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह हम पर हुआ कि आज हम जीवित हैं। तमाम संकटों से आपने हमें बचाया, तमाम रोगों से आपने हमें बचाया, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं। आप महान हैं, आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभु के प्रभु हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपको धन्यवाद देते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आप राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु हैं। आजकल हमारे प्रार्थना है कि हर एक बात में आपके घर में लड़ाई होना। और मेरे पास ऐसे बहुत सी प्रार्थनाएं आती कि छोटी छोटी बात पर मेरा पति हमसे लड़ता है, बच्चों से लड़ता है, पत्नी से लड़ता है, या पति कहता है कि मेरी पत्नी गुस्सा बहुत करती है, या पति और पत्नी दोनों कहते हैं कि मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, या कहेंगे मेरी बेटी बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है, काम के समय में वो गुस्सा करती है, बर्तन पटकती है इधर उधर जब बर्तन धोने होते हो तो अब मुझे काम करना पड़ेगा, मैंने मेरा काम कर लिया है, छोटे वाली को बोल दो। छोटी कहती मैंने मेरा काम कर लिया है, बड़े वाली को बोल दो। लड़के को बोलते हैं, वो कहता मैं नहीं करता तुम करो। बड़े वाला कहता मैं नहीं तुम करो। घर में लड़ाई झगड़ा छोटी छोटी बात पे, घर में क्लेश रहना छोटी छोटी बात पर, बहुत सी ऐसी बातें जो आपके जीवन में होती है। हर एक बात में घर में लड़ाई झगड़ा और लड़ाई झगड़ा। ज्यादातर पति और पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े आते हैं। लेकिन आज हम जब प्रार्थना करेंगे, आप अपने आप को परमेश्वर के सामने स्पष्ट करें। बहुत से लोग मेरी इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, वो अपने आप को पवित्र बताते हैं कि नहीं, मेरे घर में तो लड़ाई झगड़ा होता ही नहीं है, हम तो बहुत अच्छे से रहते हैं। अच्छी बात है, लेकिन कुछ लोगों के घर में लड़ाई झगड़ा होने के बावजूद भी वैसा स्पष्ट करते हैं कि मेरे घर में लड़ाई झगड़ा नहीं है। लेकिन आज आप प्रभु के आगे रखें कि हाँ परमेश्वर, मेरे घर में लड़ाई झगड़े होते हैं। हाँ परमेश्वर, मेरे घर में छोटे छोटे लड़ाई झगड़े होते हैं। हाँ परमेश्वर, मेरे घर में प्रॉब्लम्स होती है, इन झगड़ों को लेकर विवाद हो जाता है। पति जब पत्नी को पीटता है तो बच्चे और परेशान होते हैं, और जब बेटा अपने पिता को पीटता है तो बहुत से ड्रामे होते हैं, बहुत से ऐसी बातें जो आपके घर में लड़ाई झगड़ा होता है। और आज आप परमेश्वर के आगे घुटनों को टेक कर कहें कि हाँ परमेश्वर, मेरे घर में लड़ाई झगड़ा होता है और हम बहुत ज्यादा परेशान हैं। पुलिस स्टेशन में रिपोर्टें हो रखी हैं, हर जगह जाकर आगे, लेकिन यह पारिवारिक लड़ाई झगड़ा नहीं खत्म हो रहा है। लेकिन प्रभु के लोगों, अगर हम वचन पढ़े, नीति वचन में लिखा हुआ है 14:29 में, जो विलंब से क्रोध करने वाला है वह बड़ा समझ वाला है। मतलब जो धीरे क्रोध करता है, सोच समझ कर क्रोध करता है कि यहाँ पे क्रोध करना है कि नहीं करना, वो समझ वाला है। परंतु जो अधीर है वो मूर्खता की बढ़ती करता है। मतलब एक तो सीधा ऐसे उसने एकदम से क्रोध आ गया, क्रोध के अंदर तोड़फोड़ कर दी, क्रोध में थप्पड़ मार दिया, क्रोध में पीट दिया। वो एक मूर्ख इंसान का स्पष्टीकरण है उसके जीवन में। पवित्र बाइबल कहती है कि कभी क्रोध ना करें, और जो जल्द गुस्सा करता है वह एक मूर्ख इंसान का कार्य करता है। जो छोटी छोटी बात पर गुस्सा करता है वो एक मूर्ख इंसान का कार्य करता है, वो एक मूर्खता का कार्य करता है। हालेलुया। हमें क्रोध नहीं करना है। हमें सोचना है कि आप किसके सामने क्रोध कर रहे हो। आपके सामने छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं आपके, हालेलुया, तो आप फिर भी क्रोध कर रहे हो। अगर वचन पढ़े भजन संहिता 37:8 में कि क्रोध से परे है और जजलाहट को छोड़ दे, मत कूड़, उससे बुराई ही निकलेगी। मैंने कुछ परिवारों में ऐसा देखा है कि सुबह लड़ाई होती 9 बजे, लड़ाई बात सब कुछ ही हो गया, बाद में क्या चलता है, बुड़ 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 बुड़, मटर छीलते हैं बुड़ बुड़ करना,
रोटी पकाते हैं बुड़ बुड़ करना, सब्जी बनाते हैं बुड़, ये चलता चलता रात तक चलता, जो तक वो सोते नहीं है बेड के ऊपर जाके, वो बुड़ 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 लगे रहेंगे फलाना, मतलब ऊंचा भी नहीं बोलेंगे धीरे भी नहीं बोलेंगे, ऐसा बोलते हैं कि समझ भी नहीं आता, लेकिन वो अपनी भड़ास निकालते रहते सारा दिन भी, ऐसा 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 ऐसा। प्रभु को वचन साफ साफ बता रहे कि क्रोध से परे रहें, क्रोध मत कर, और जो तेरे अंदर जल जलाहट इसको छोड़ दे। बहुत से लोग चिढ़ते हैं, हालेलुया, बहुत से लोग चिढ़ते हैं, लेकिन जल जलाहट को छोड़ दो, कुड़कुड़ाना छोड़ दो, उससे कोई फायदा नहीं है, उससे बुराई ही निकलेगी। हालेलुया। आपके अंदर चलता रहता है, ये कर दिया वो कर दिया, ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन परमेश्वर आपके जीवन में मजबूत कार्य करना चाहते हैं। क्रोध ना करे, जल्द गुस्सा नहीं करे, क्योंकि ये एक मूर्खता की निशानी है। अंदर गुस्सा ना रखे कभी भी। कुछ लोग अपने अंदर गुस्सा रख लेते, जैसे सारा दिन सुबह झगड़ा हो गया, पति काम पर चल गया, लेकिन वो सास बुड़ बुड़ लग रही है मन के अंदर, इसने ऐसा कर दिया, और ऊंचा भी नहीं बोलते ना लड़ाई झगड़े, मतलब बुड़ बुड़ बुड़ाना। प्रभु का वचन कहता है ऐसा आपके जीवन में नहीं होना चाहिए। अगर आप वचन पढ़े इफिसियों 2:14 में लिखा हुआ है, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। इसलिए आप संसारिक नहीं रही हो, आप परमेश्वर के लोग हो गए हो, वो दीवार ढा दी गई है। इसलिए आपके घर में कभी भी क्लेश और कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। मैंने बहुत से ऐसे मसीह परिवारों को देखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान दे दी, अपने लहू बहा दिया ताकि कोई भी नाश ना हो, और आप घर में तोड़फोड़ कर रहे हो और घर में लड़ाई झगड़ा कर रहे हो। परमेश्वर भी कहता हुआ किसके पीछे मैंने अपनी जान को दे दिया। दूसरा थिस्सलुनीकियों 3:16 में वचन कहता है, अब प्रभु जो शांति का सोता है आप ही तुझ में सदा और हर प्रकार से शांति दे। प्रभु तुम सबके साथ रहे। हालेलुया। बहुत से ऐसे लोग हैं जो बुड़बुड़ाते हैं, जो चिंता करते हैं, ऐसे कैसे हो गया, ऐसे नहीं होना चाहिए था, ऐसे कैसे हो गया, हर एक बात में गुस्सा करते हैं। तो आपने वचन को सुना और समझा कि सूर्य अस्त होने से पहले आपका गुस्सा ना रहे, आपके परिवार में लड़ाई झगड़ा ना रहे। और लड़ाई झगड़ा क्या लाता है? मृत्यु लाता है, चिंता लाता है, डिप्रेशन लाता है, बोझ लाता है, घर को अलग कर देता है, घर को फाड़ देता है, काम काज में नुकसान करवाता है। सिर्फ एक क्रोध परिवारों को अलग करवाता है, सिर्फ एक क्रोध रिश्तों को खत्म करवाता है, सिर्फ एक क्रोध आपको काम से निकलवाता है, सिर्फ एक क्रोध। इसलिए कभी भी गुस्सा ना करें, कभी भी गुस्सा ना करें। मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर आपको नंबर बनाए। जो लोग नंबर बनना चाहते हैं, हाँ परमेश्वर हम इस गुस्से को छोड़ना चाहते हैं, हमें सफल करो। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। दया करने वाले परमेश्वर महान है, आप राजाओं के राजा, प्रभु का प्रभु, सर्वशक्तिमान, अनुग्रहकारी। इन लोगों पे दया कर मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, राजाओं के राजा, प्रभु का प्रभु, इनका जीवन में अद्भुत कार्य करो मेरे पिता। वो आशीष तो नहीं पाए मेरे पिता। आज जो लोग कह रहे कि हाँ मेरा बेटा, मेरे पत्नी, मेरा पति, मेरे बेटी ये क्रोध करते हैं मेरे पिता, मेरे सास क्रोध करती है, मेरे परिवार में क्रोध रहता है मेरे पिता परमेश्वर, इनके परिवार में से हर एक क्रोध की आत्माएं मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से निकालता हूं। बड़ा अनुग्रह कर दो मेरे पिता परमेश्वर, बड़ा चमत्कार कर दो मेरे पिता। इनके परिवार से सारे क्रोध की आत्माएं दूर हो जाएं। आप प्रभु यीशु मसीह के नाम से निकलो बाहर और बड़ा चमत्कार इनका जीवन में हो जाए। अनुग्रहकारी परमेश्वर, बड़ा चमत्कार इनके जीवन में हो जाए। ये आशीष हो जाए, ये ब्लेस हो जाए, बड़ी कृपा इन पर हो जाए, बड़ा अनुग्रह इन पर हो जाए। इन पर अनुग्रह करो, इन्हें आशीष करो, इन्हें फलवंत करो मेरे पिता। अनुग्रहकारी परमेश्वर, अपने दया वाला हाथ को बढ़ाओ मेरे पिता। जो इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, इनका परिवार में कार्य करो मेरे पिता। आशीष किए जाए, क्रोध खत्म हो, ब्लेस्ड हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से।